मित्रों, कुंभ 2025 की चर्चा चारों ओर है। हर कोई कुंभ से जुड़ी हर उस चीज की जानकारी लेना चाहता है जिसका इस महाप्रयोजन में योगदान है। इसी कड़ी में मैं आज नागाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उनमें जो महिला नागा साधु बनती हैं वह किस प्रकार वहाँ पहुँचती हैं, क्योंकि सन्यासी बनना एक पुरुष के लिए तो आसान है, महिलाओं के लिए ये मार्ग उतना ही कठिन है। एक नागा बनने से पहले उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। फिर महिलाओं के लिए कुछ सवाल दिमाग में उठते रहते हैं, जैसे क्या महिला साधुएं संभोग करती हैं, या फिर दूसरा सवाल, क्या महिला नागा को मासिक धर्म होता है, अगर होता है तो वे उसे किस तरह संभालती हैं। इन्हीं कुछ सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है एक महिला नागा साधु सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर कैसे एक सन्यासी का जीवन बिताती है, क्योंकि इतना कठोर जीवन व्यतीत करना हर किसी के बस का नहीं है। क्या महिला के लिए नागा साधु बनना उतना ही कठिन है जितना एक पुरुष के लिए होता है? क्या ये उनकी शारीरिक मानसिक तपस्या होती है या कुछ और मतलब होता है? आज हम आपको ऐसी ही महिला नागा साधु की उस रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे जहां ये रहस्य एक चौंकाने वाला सत्य होगा, जो त्याग और तपस्या से जुड़ा एक अनसुलझा रहस्य सामने होगा। सबसे पहले आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठता होगा कि क्या महिला साधु शारीरिक संबंध बना सकती है? दूसरा सवाल, क्या नागा साधु के जीवन में मासिक धर्म के दौरान कोई परिवर्तन आता है? फिर प्रश्न उठता है, महिला नागा बनती कैसे है? कोई खास तरह की प्रक्रिया होती है या फिर कोई साधारण सा कोई रास्ता होता है? अब हम करते हैं महिला नागा बनने की कथा की ओर, जहाँ पर हर पल रहस्य और रोमांच छिपा हुआ है। नागा साधु बनने की एक कठोर प्रक्रिया होती है जो लंबी चलती है, जिसमें महीनों या वर्ष लग जाते हैं। महिला को सबसे पहले अपना सांसारिक जीवन छोड़ना होता है, फिर एक सामान्य सन्यासियों की तरह रहना पड़ता है और अखाड़े के नियमों को सीखना पड़ता है। उसके बाद एक अनुभवी साधु से दीक्षा लेने के बाद 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होती है। इस तपस्या के दौरान महिला को अपने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण रखना होता है। उसके बाद वे पूरी तरह नागा साधु बन जाती हैं। अब अगला सवाल, महिला नागा का जीवन कैसा होता है? महिला का जीवन इस दौरान बड़ा ही अनुशासित व संयमित होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, फिर गंगा स्नान करने के बाद पूजा, ध्यान व योग में लीन रहती हैं और सांसारिक जीवन से पूरी तरह कटी रहती हैं। अब क्या महिला नागाओं के विशेष अखाड़े होते हैं? तो जी हाँ, इसमें जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जहाँ वे अपनी साधना को जारी रख सकती हैं। अब एक और सवाल आता है, मासिक धर्म के दौरान महिला नागा क्या करती हैं? मासिक धर्म के दौरान वे इस पर कोई ध्यान नहीं देती। वे शरीर को तो भौतिक प्रक्रिया पर समझती हैं, क्योंकि ये शरीर आत्मा के लिए एक माध्यम है। उस समय वे और ध्यान में लगी रहती हैं। भोग, योग और तपस्या उनके जीवन का एक विशेष अंग होता है, जिसका वे कड़ाई से पालन करती हैं। अब एक मुख्य सवाल उठता है, क्या महिला साधु निर्वस्त्र रहती हैं? क्या वे कुंभ मेले में भाग लेती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वे भाग लेती हैं और अपने अखाड़े के नियमों का पालन करती हैं। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मा व ज्ञान योग पर ध्यान केंद्रित रखती हैं। अब एक और सवाल आता है कि महिला नागा निर्वस्त्र रहती हैं और क्या वे शारीरिक संबंध बनाती हैं? तो हम आपको बताते हैं, महिला नागा निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। उन्हें गेरुआ या सफ़ेद वस्त्र धारण करने होते हैं तथा अपना जीवन बड़ा ही सादगी से बिताना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया
बड़ी ही कठिन है। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है तथा अनुशासित और संयमित जीवन का निर्वाह करना होता है। अखाड़ों के नियमानुसार महिला नागा को पूरी तरह अपने शारीरिक जरूरतों को काबू में रखना होता है। जो साधु चाहे महिला हो या पुरुष, सभी को नियमों का पालन करना होता है। जो इन नियमों को भंग करता है उसे अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। नागा महिला या पुरुष का जीवन पूर्ण रूप से अध्यात्म से जुड़ा होता है। उन्हें अपने आप को पूरी तरह ईश्वर में समर्पित करना होता है। उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना होता है। हर हर महादेव।